हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में और वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर्स में। आज फिर से हम थोड़े एमसीक्यूज करेंगे। इस वीक के समीकरण हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं कि महाराष्ट्र ने अनाउंस किया है एक जीन बैंक सेटअप करने के लिए, ठीक है। और जो ये है कि कंजर्व करेगा नेटिव और एंडेंजर्ड एनिमल्स को ये बैंक, जिसमें कि एनिमल्स होंगे, क्रॉप्स होंगे, मेरीन बायोलॉजिकल स्पीशीज़ होंगी। दूसरा है कि ये प्रोजेक्ट जो है 7 थीम्स पे काम करेगा: मेरीन, क्रॉप, वेटनरी, फ्रेश वाटर, ग्रासलैंड, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट राइट्स वगैरह, ठीक है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है? तो देखिए ये दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। तो बोथ 1 एंड 2 इसका सही जवाब है, ठीक है। तो आपको देखो दोनों ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन बैंक जो है ये अनाउंस किया है महाराष्ट्र ने। तो आपसे पूछ भी सकते हैं कि कौन से स्टेट ने अनाउंस किया है रिसेंटली जीन बैंक प्रोजेक्ट के लिए। अगले सवाल पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च्ड ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एमएसएमईज? एसबीआई, इलाहाबाद बैंक, आईसीआईसी बैंक, ओरिएंटल बैंक। तो देखिए आईसीआईसी ने जो है ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम जो है एमएसएमई के लिए लॉन्च किया है। अगला सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 जो है वो लॉन्च करी है, इनाग्रेट करी है। तो कौन सी सिटी में ही हुई थी? न्यू दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु, जमशेदपुर। तो देखिए बेंगलुरु में जो है आपकी जो है सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 जो है वो इनाग्रेट की गई थी। आगे बढ़ते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स दी है नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटीज़। सबसे पहले है कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के जो है ये एजेस है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन के अंतर्गत जो काम कर रहे हैं, इसके अंतर्गत जो है लॉन्च किया है नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटी। दूसरा है ये एम करता है कि ये सर्व करेगा एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट की तरह, एक ब्लूप्रिंट होगा ये स्टेट्स और सिटीज़ के लिए, ताकि वो लार्ज स्केल पे मल्टीमीडिया कैंपेन किस तरीके से चल कर सकें, ताकि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैंपेन्स को चलाया जा सके। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए इसमें जो है दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो सी इसका सही जवाब है। स्टेटमेंट से ये आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक नोटिफिकेशन इशू हुई थी अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कि गवर्नमेंट जो है वो जल्द ही एक कॉमेमोरेटिव कॉइन, देखिए कॉमेमोरेटिव कॉइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपने भूलना ही नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। तो इन्होंने जो है बर्थ सेनेटरी ऑफ जवाहरलाल दरदा जो है, ठीक है, उनके लिए एक कॉमेमोरेटिव कॉइन है। तो ये कॉइन जो है कितने डिनोमिनेशन का है? 100, 150, 250, 300। तो देखिए 100 रुपीज़ का जो है ये कॉमेमोरेटिव कॉइन है। तो बताइए दोस्तों कि ये जवाहरलाल दरदा जो हैं ये कौन थे, ठीक है, और कौन से स्टेट से इनका वास मतलब कि ये बिलोंग करते थे, ठीक है, कितने साल के थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स हैज़ इन्वोक्ड पेरेंट्स पेट्री ज्यूरिस्डिक्शन, ठीक है। अब ये आपको पेरेंट्स पेट्री ज्यूरिस्डिक्शन जो है कमेंट सेक्शन में बताइए कि लैटिन टर्म है, ग्रीक टर्म है, और इसका मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे एमिकस क्यूरी हो गया, ठीक है, या फिर ऑडी ऑल पेट्रम टाइप्स, इस टाइप के बहुत ज़्यादा आपके जो है कोर्ट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये अब पेरेंट्स पेट्री ज्यूरिस्डिक्शन है, इसने डिक्लेयर किया है मदर नेचर एज अ लिविंग बीइंग विद ऑल कॉरिस्पॉन्डिंग राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ अ लिविंग पर्सन। मद्रास हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, हिमाचल हाई कोर्ट। तो मद्रास हाई कोर्ट ने जो है वो डिक्लेयर करा है कि मदर नेचर जो है वो एक लिविंग बीइंग है। देखिए कुछ सालों पहले जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो है सुखना लेक को जो है वो लिविंग बीइंग का दर्जा दिया था, ठीक है। अब किसी को लिविंग बीइंग का दर्जा दिया जाता है तो मतलब कि उसको सारे के सारे आपके जो आर्टिकल 21 है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सारे के सारे मिलते हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्च्ड MI-15 पेट्रोल ऑन पायलट बेसिस इन असम तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट विच हैज़ 15% ब्लेंड ऑफ मेथनॉल इन पेट्रोल? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम,
हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रिलायंस पेट्रोलियम। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जो है ये अभी जो है लॉन्च किया है MI-15, जिसमें कि मेथनॉल बेस्ड है। सुखमन मैम ने आपका ये एक मेथनॉल इकोनॉमी से बहुत अच्छा एक लेक्चर लिया था, आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू RSF 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इंडिया का रैंक जो है 142 से नीचे आ चुका है। तो अब इंडिया का रैंक क्या है, तो देखिए इंडिया का रैंक अब 150th है, मतलब हमारी प्रेस के काफ़ी ज़्यादा माड़े हाल होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछने के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि इंडिया ने रिसेंटली एक जॉइंट डिक्लेरेशन करी है इंटेंट ऑन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क, कौन से कंट्री के साथ करी है? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रशिया, डेनमार्क। तो जर्मनी के साथ जो है इंडो जर्मनी ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरनेशनल इवेंट्स पे। ठीक है, अब देखिए कि इस हफ्ते का जो मुझे थीम दिख रहा है वो ग्रीन जो है आपके सोर्सेज जो हैं, इथेनॉल, मिथेनॉल। ठीक है, ये इसके क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। ठीक है, तो ये दिख रहा है, इस हफ्ते का थीम मुझे दिख रहा है। ठीक है, अब कंट्री का फर्स्ट ग्रीन फील्ड ग्रीन बेस्ड इथेनॉल, देखिए वही बात करी थी, इथेनॉल प्लांट जो है रिसेंटली इनाग्रेट हुआ है। कौन सी स्टेट में? बिहार, राजस्थान, पंजाब, जम्मू। तो देखिए बिहार में हुआ है। ठीक है, और अंशुमन सर ने भी इसका आपका एक लेक्चर लिया हुआ था। ठीक है, और यहाँ से बहुत ही अच्छा लेक्चर है, आप जाके फिर से हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर है कि बिहार में फर्स्ट ग्रीन फील्ड ग्रीन बेस्ड इथेनॉल प्लांट जो है वो इनाग्रेट हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट असोफो रिपोर्ट जो है एक फ्लैगशिप पब्लिकेशन है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, नाबार्ड। तो देखिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो है ये स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ये फ्लैगशिप पब्लिकेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डिपार्टमेंट के जो प्रिजन है उन्होंने लॉन्च करी है एक क्रेडिट स्कीम जिवहाला। ठीक है, जो प्रिजनर्स को जो है वो एक काइंड ऑफ लोन स्कीम है। ठीक है, तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र फिर से रिपीट हो गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें सही जवाब क्या है आपका? महाराष्ट्र ही है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन दीज आर बोथ राइट। ठीक है, महाराष्ट्र में जो है जिवहाला जो है वो एक लोन स्कीम है। ठीक है, वो प्रिजनर्स के लिए बनाई गई है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ST एंड SC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैज़ साइंड एन MOU विद रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर टू सेट अप अ ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी ट्री हॉब? उड़ीसा, असम, नागालैंड, मणिपुर। तो उड़ीसा में जो है ये आपकी जो है ट्री हॉब जो है सेटअप की जा रही है और रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर भुवनेश्वर की मदद से इसका काम किया जाएगा। ओके, अगला है कि RBI ने अभी रिसेंटली रेपो रेट जो है 40 बेसिस पॉइंट का जो है वो बढ़ा दिया है। कितने % से बढ़ाया है? और एक अनस्केड्यूल्ड मीटिंग हुई थी, वैसे तो आपकी 6 और 7 जून को अगली मीटिंग रखी गई है। तो कितना बढ़ाया है? 4.44, 4.40, 5.44, 6.44। तो देखिए 4.40 जो है इसका सही जवाब है। अब इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो है इसका सेकंड एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन CG जो है वो कौन सी स्टेट में जो है कमीशन किया गया है? तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। तो केरला के कोची में जो है इंडियन कोस्ट गार्ड का एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन जो है वो अभी कमीशन किया गया है। अब इंडिया का फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FC8 क्लब जो है, जो कि डॉक्टर रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज के साथ जो है कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो हैदराबाद में जो है इंडिया का फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FC8 हब जो है इसको अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि 1500 रुपीज़ का जो इंसेंटिव है पर एकड़ जो है फार्मर्स को मिलेगा अगर वो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस DSR सिस्टम को ऑप्ट करते हैं? तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, पंजाब। तो पंजाब का जो है ये मुद्दा है कि डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस के लिए जो है स्टेट अग्रसर हो रहा है और इसमें 1500 रुपये का इंसेंटिव पर एकड़ मिलेगा। ठीक है,
अब यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने ये दो स्टेटमेंट्स हैं कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने जो है नेशनल रिपोर्ट ऑफ 5th राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 जो है वो किया है, जिसका नाम है स्वस्थ चिंतन शिविर हुई, ये वडोदरा में हुआ। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ हुआ था। दूसरा है कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, जो कि एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन जो है वो नापा जाता है, वो 2.2 से कितने आ चुका है, 2.1, 2.0, 1.9, 1.8, तो 2.0 आ चुका है 2.2 से, जो कि थोड़ा सा चिंताजनक भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि द डीलिमिटेशन कमीशन जो है, जिसने कि अभी रीड्री किया है इलेक्टोरल मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो किसने हेड किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आने की भी संभावना है। जस्टिस कुलर, जस्टिस त्रिरक सिंह ठाकुर, जस्टिस KG बालाकृष्णन, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। तो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जो है इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे वीकली डोज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इनको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, और आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।